आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती राव और मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कराहल ब्लॉक के सीएम राइज स्कूल पहला के द्वितीय परिसर रीछी में संचालित माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। वे समय से पहले स्कूल बंद करवाकर गायब हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। शनिवार के दिन माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं बोर्ड के पेपर देने के लिए छात्र सीएम राइस स्कूल पहला पहुंचे थे और वहां विद्यालय के प्राचार्य की ड्यूटी थी। दोपहर 2:30 बजे अन्य कक्षाओं के बच्चे गायब मिले और विद्यालय परिसर में ताला लगा हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि प्राचार्य अक्सर ऐसी ही लापरवाही बरतते हैं। समय से पहले ही विद्यालय को बंद कर दिया जाता है। यहाँ शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में है। जांच के बाद प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। लंच में ही बंद कर दिया इसको। रोज लंच में बंद हो जाता है, आज ही हुआ है बंद। आज ही। क्यों बेटा, आज जल्दी क्यों स्कूल बंद कर दिया? पता नहीं। पेपर में चल रहे हैं क्या? पेपर चल रहे हैं। कौन सी क्लास के? 8वीं वाले। 8वीं वालों के तो पेपर चल रहे हैं, लेकिन बेटा 5वीं 6वीं 4वीं पहली क्लास के बच्चे कहाँ गए? उनकी छुट्टी क्यों कर दी? आधे पढ़ने नहीं आते हैं, वो पेपर देने गए। मतलब जो बच्चे पढ़ने नहीं आते उन बच्चों को पेपर दिलाने गए। हाँ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत 4.38 लाख करोड़ के बजट पर भाजपा जिला कार्यालय धार में आयोजित प्रेस वार्ता को राज्यसभा सांसद डॉक्टर कवि पाटीदार ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश, भारतीय भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कविता पाटीदार ने कहा कि बजट सभी वर्गों के समग्र उत्थान के साथ साथ अधोसंरचना और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकास मध्य प्रदेश के निर्माण को सशक्त रोडमैप है। भाजपा सरकार जनजातीय समुदाय की नई पीढ़ी को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को बनाए रखने के साथ साथ ही विकास प्रक्रिया में हर स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार ने जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया है। कृषि और किसान कल्याण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती ने कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से जिले में पीएम मित्र पार्क, मेडिकल कॉलेज तिलगारा और हातोद में उद्योग कार्य समेत इंदौर दाहोद रेल लाइन तथा धार नगर में धारनाथ लोक का निर्माण विकास की पहचान है। नरसिंहपुर जिले के ग्राम लठगांव में साहू समाज द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक नवीन बिहारी श्रद्धालुओं को कथा का बुंदेली भाषा में रसपान कराया जा रहा है। लाठगांव समेत आसपास के गांव के हजारों लोग आयोजन स्थल कथा सुनने पहुंच रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता आशीष साहू ने कथावाचक नवीन बिहारी से विभिन्न मुद्दों पर बात की। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के लाठगांव में, जहां साहू समाज द्वारा एक भव्य शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। जहां सागर जिले के सुप्रसिद्ध बुंदेली कथावाचक हमारे साथ नवीन बिहारी जी मौजूद हैं और आज हम उनसे विशेष कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे विशेष मुद्दों पर जो राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण जैसे प्रवचनों पर अपने आप में बुंदेली भाषा में जाने जाते हैं। उनकी कथा वाचन शैली इतनी प्रभावशाली है कि यहाँ पर हजारों लोग उनकी कथा में श्रोताएं सुनने पहुंचते हैं। तो आइए सीधा हम जानेंगे महाराज श्री जी से, नवीन बिहारी जी से बात करेंगे। महाराज जी, ये बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंडी कथा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बुंदेलखंडी जो भाषा में हम कथा करते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमने बुंदेलखंड में जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है
कि जब हमारे अग्रज, हमारे विद्वान जब अपने अपने जन्मभूमि से कथा गाने आते हैं, जब वो अपनी मातृभाषा, स्वयं भाषा को नहीं छोड़ते हैं, तो हम अपनी बुंदेली को क्यों छोड़ें। इसलिए हम चाहते कि हमारी बुंदेली का सब लोग आनंद प्राप्त करें और बुंदेली का नाम बढ़े। महाराज जी, आप सामाजिक सुधार में आपका क्या प्रकल्प चल रहे हैं? सामाजिक सुधार के लिए तो प्रवचन के माध्यम से तो हम लोग बोल ही रहे हैं। हमारा तो सर्वप्रथम युवाओं से कहना है कि वो सत्कर्म से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, भारत भूमि की सेवा से जुड़ें, अच्छे काम करें, अच्छा विचार रखें, अच्छी सोच रखें, समय का उपयोग करें। युवाओं से विशेष हमारा आग्रह है कि वो समय का उपयोग करें और कुछ अच्छे काम करें। आप गौशाला भी संचालित करते हैं, जैसे कि वर्तमान में गौशाला को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई जा रही है, इसमें हाँ बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हम साथ में हैं। और हमारी गौशाला की बात है तो सावरे सरकार गोपीठ गौशाला जो सुर्खी में है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि असहाय, अपंग, निर्बल, नेत्रहीन, जन्मांध गैयों की सेवा सावरे सरकार गोपीठ परिवार कर रहा है और इसमें सब लोगों का सहयोग भी है। और जो एक्सीडेंटल गैये हैं उनकी सेवा हम सुर्खी गोपीठ परिवार में कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर। आजकल लोग तनाव में रहते हैं और इससे निदान पाने के लिए व्यक्तियों को आध्यात्म से कैसे जोड़ना चाहिए? तनाव इसलिए है क्योंकि आजकल हमारे हिसाब से तो मैं ये बताऊं कि समय व्यक्ति के पास है, उपयोग नहीं कर रहा है व्यक्ति, इसलिए उसको वो अब डिप्रेशन में है। समय का उपयोग करेगा, समय के साथ चलेगा, डिप्रेशन में नहीं रहेगा। डिप्रेशन होगा ही नहीं जब आप समय का उपयोग करोगे। तो अच्छे समय का उपयोग करो, कहाँ से डिप्रेशन में आ जाओगे आप? डिप्रेशन का काम ही नहीं। आप समय का उपयोग करो, जो आप कर सकते अच्छे से अच्छा करो, समय का उपयोग करो। डिप्रेशन के लिए समय नहीं रहेगा, कहाँ से आ जाओगे? डिप्रेशन का काम समय नहीं रखो आप, समय का उपयोग करो, जितना बने उतना करो, अच्छे काम करो, देश हित में करो, परिवार के हित में करो, समाज के हित में करो, धर्म के हित में करो, एक दूसरे के हित में करो, सेवा में करो, परमार्थ में करो। डिप्रेशन कहाँ से आ जाए? समय खा लिए तो डिप्रेशन। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड के विख्यात और सुप्रसिद्ध कथावाचक नवीन बिहारी जी, और उन्होंने बताया कि आज से अध्यात्म की ओर जुड़ने के लिए समय का विशेष उपयोग करें। मैं आशीष साहू, कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ, नरसिंहपुर। बुरहानपुर में आवारा कुत्तों के बुजुर्गों और बच्चों पर बढ़ते हमलों और रेबीज रोग के खतरे से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई जा रही है। अब तक 900 से भी अधिक ज्यादा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा चुका है। इसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। बुरहानपुर नगर निगम ने शहर के रेणुका उद्यान के पास कुत्तों की नसबंदी के लिए स्थापित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में एनजीओ के सहयोग से 900 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। इस सेंटर का निरीक्षण विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी पटेल ने किया। विधायक ने इसे नगर निगम का अच्छा कदम बताया। सेंटर में कुत्तों की नसबंदी के साथ रेबीज टीकाकरण एवं संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कर उन्हें सुनिश्चित रूप से उनके क्षेत्र में वापस छोड़ा जा रहा है। एक ऐसी समस्या जिससे सारा देश परेशान है, यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय को जिसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है और उसको लेके बहुत सी विरोधाभासी बातें भी हो रही हैं। ऐसे परिस्थितियों में बुरहानपुर नगर निगम ने जो काम किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय नहीं है, सिर्फ अनुकरणीय है। बुरहानपुर नगर निगम ने समय रहते परिस्थिति को भांपकर टेंडर करा और उस टेंडर में एक दुर्ग का एक एनजीओ हमारे पड़ोस के राज्य का उनने पार्टिसिपेट किया, उनको वर्क ऑर्डर दिया गया। और आप देखेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर सामने ओटी है, उसके पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर कुछ चैम्बर्स बने हुए हैं, उसके पास में जो वेटिंग में कुछ रखने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ये जो श्वान है इनको यहाँ पर जो भी टेंडर में रेट्स आए होंगे उसके अंतर्गत ये यहाँ पे लाए जाते हैं। दमोह के हटा थाना क्षेत्र के गौरी शंकर वार्ड निवासी एक महिला ने अपने पाटीदार पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाया है। महिला ने हटा थाने में पति के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला शालिनी अहिरवार ने
बताया कि उसकी शादी सागर जिले के मकरोनिया निवासी देशराज अहिरवार के साथ 4 जुलाई 2025 को हुई थी। देशराज सागर जिले के करारपुर शिमरिया के पटवारी हैं। शादी के बाद पति 5 लाख रुपए नगद और कार की मांग करने लगा। आर्थिक स्थिति खराब के कारण मायके पक्ष के लोग दहेज नहीं दे सके। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे 6 महीने तक घर में कैद करके रखा। इसी दौरान उसे पता चला कि पति की पहले भी एक शादी हो चुकी है। पीड़ित महिला ने हटा थाने में एसडीओपी प्रिया सिंघी को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मामले में एसडीओपी ने बताया कि महिला ने आवेदन दिया है। तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट करवाने किसकी? देशराज की। क्या हुआ है, क्या हो गया था? देशराज के साथ हमारी शादी हुई सागर में। कब हुई थी? 4 जुलाई 2025। फिर क्या हुआ? फिर शादी के बाद 6 महीने उन्होंने हमें कैद करके रखा। कहाँ पर? सागर में। फिर कैसे छूटी आप? फिर पापा मम्मी को बुलाया, फिर वो हमें लेने आए। पापा मम्मी के साथ मारपीट की, वो भगा दिया हमें। क्यों भगा दिया? दहेज की मांग कर रहे थे, 5 लाख रुपए और 4 व्हीलर कह रहे थे। थाने किस लिए आई हो आज? रिपोर्ट करवाने उनकी। क्यों नहीं रख रहे हैं आपके लिए, क्या बात है? दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। और पहली शादी उन्होंने की है और हमसे झूठ बोलकर हमसे शादी की, हमारे साथ धोखाधड़ी करी। उनकी शादी हो चुकी है? हाँ, हमें बाद में पता चला। अब क्या चाहते हो आप? हमें न्याय चाहिए है। ये गौरी शंकर वार्ड हटा थाने क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एक पीड़ित आई हुई थी अभी आवेदन लेकर। उसका कहना है कि मकरोनिया निवासी एक देशराज अहिरवार है जो कि राजस्व विभाग में कार्यरत है। तो आवेदन को जांच में लिया। उसका कहना है कि उसके साथ उसके पति द्वारा मारपीट और दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा है। आवेदन लेकर तस्दीक जाँच में है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी जो उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, बंधक बनाकर मारपीट भी की गई है। हाँ, सब बिंदु उसने लिख कर दिए हैं, तो जांच में लेकर करेंगे। जो भी कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। देवास जिले के नेमावर में स्थित संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में सोमवार को तब अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों का झुंड स्कूल परिसर में आ घुसा। उस समय कक्षाओं में नियमित पढ़ाई और परीक्षा चल रही थी। मधुमक्खियों के आने से विद्यार्थी और शिक्षक दहशत में आ गए। घबराए कई बच्चे कक्षाओं से बाहर निकल आए, जबकि कुछ ने टेबलों के बीच छिपकर खुद को बचाने की कोशिश की। एक छात्रा और शिक्षक अर्जुन सिंह तोमर मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षक तोमर को हरदा रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि तोमर एक छात्रा को बचाने के प्रयास में घायल हुए। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य राजेंद्र हथेल ने अधिकारियों से चर्चा के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा केंद्र को चित्रांश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया और स्थानांतरित कराकर परीक्षाएं संचालित कराई। उधर मधुमक्खियों के हमले से घायल शिक्षक तोमर का हरदा में इलाज चल रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले टोल प्लाजा के पास महाराष्ट्र नासिक के नर्मदा परिक्रमण वासियों पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया था। क्षेत्र में मधुमक्खियां के बढ़ते हमले से लोगों में दहशत है। आज जैसे ही 12th का बायो का पेपर समाप्त हुआ, उसके कुछ ही क्षणों बाद पूरे विद्यालय परिसर में मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। एक कक्षा 9 की छात्रा पर बहुत सारी मधुमक्खियां अचानक आक्रमण किया। तो परीक्षा के दूसरे का समाप्त होने के तुरंत पश्चात श्री अर्जुन सिंह तोमर जो सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत थे, उस बच्ची को बचाने में वो गंभीर रूप से उन पर बहुत सारी मक्खियों ने आक्रमण कर दिया, जिसे हमने यहाँ उनको स्थानीय चिकित्सक को दिखाया। स्थानीय चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के दौरान उन्हें हरदा रेफर किया है। तो हमारे कुछ शिक्षक साथी उनको हरदा लेकर गए हैं और मधुमक्खियाँ पूरे विद्यालय परिसर में चारों ओर विचरण कर रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में मौजूद कमाल मौला मस्जिद को लेकर एएसआई ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है।
यहाँ रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचा सदियों के बाद बनाया गया, जिसमें समरूपता, डिजाइन और स्थापत्य संतुलन का विशेष ध्यान नहीं रखा गया। रिपोर्ट में कई हैरत भरे खुलासे हुए हैं। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने निर्देश दिया कि एएसआई की रिपोर्ट सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाए। सभी पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर आपत्तियां, सुझाव और राय दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। करीब 2000 पन्नों की यह रिपोर्ट 10 खंडों में तैयार की गई है। सर्वे करने वाली टीम का नेतृत्व एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने किया था। 98 दिनों तक चले सर्वेक्षण में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया। खुदाई के दौरान कुल 94 मूर्तियां और उनके अवशेष मिले, जिनमें से कई को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव सहित कई देवी देवताओं, मानव और पशु आकृतियां की नक्काशी पाई गई। एएसआई ने संकेत दिया कि यह स्थल संभवतः देवी सरस्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। याचिकाकर्ता और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा कि एएसआई का सर्वे स्पष्ट रूप से बताता है कि यह संपूर्ण संरचना परमार वंश काल की है और इसका निर्माण राजा भोज और उनके पूर्वजों द्वारा कराया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह ढांचा लगभग 950 से 1000 वर्ष पुराना है और यह रिपोर्ट हिंदू समाज के लिए उत्साहजनक है। एक अन्य याचिकाकर्ता भोज उत्सव समिति के संयोजक अशोक जैन ने कहा कि उनकी मांग शुरू से ही स्पष्ट रही है। यदि यह स्थल मस्जिद है तो उसे मुस्लिम पक्ष को दिया जाए और यदि यह मंदिर है तो हिंदू पक्ष को। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह साबित होता है कि बाद में बने ढांचों में पुराने भोजशाला मंदिर के अवशेषों को तोड़कर इस्तेमाल किया गया। आज का दिन हिंदू समाज के लिए बहुत ही खुशखबर वाला है, आनंददायक है, हर्षित और प्रफुल्लित कर देने वाला है। जो हम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जी जैन, विनय जोशी जी, आशीष जनक जी के माध्यम से जो न्याय की लड़ाई चल रही थी, वो अब ऐसा लगता है कि हम निर्णायक विजय की ओर आगे बढ़ेंगे। जो एएसआई ने धार की भोजशाला में 22 मार्च 2024 से 27 जून 2024 तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करा था, जिसकी रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 को माननीय उच्च न्यायालय में पेश हो गई थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उसको जो है उच्च न्यायालय की इंदौर की खंडपीठ में न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला जी और श्री आलोक अवस्थी जी की बेंच में यह प्रकरण की सुनवाई हुई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन भवन के बाहर हैवी ब्लास्ट हो गया और उड़कर पत्थर लोगों के घरों में जा गिरे। पत्थर लगने से एक युवक घायल भी हो गया। ब्लास्ट से चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। ब्लास्ट करवाने के बाद भवन स्वामी घर के गेट में ताला लगाकर फरार हो गया। बस्ती के लोगों ने भवन स्वामी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि भवन के बाहरी परिसर में भवन स्वामी शौचालय के लिए टैंक का निर्माण करा रहा था, लेकिन कुछ फुट खुदाई के बाद चट्टान निकल आई। भवन स्वामी ने कंप्रेसर के माध्यम से चट्टान में छेद कराई और उनमें बारूद भरवाकर बिना चेतावनी जारी किए आसपास के लोगों को सूचित किए बगैर ब्लास्ट करवा दिया। तेज विस्फोट से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आसपास के घरों पे जा गिरे। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और युवक अर्जुन सेन घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गोला लगवाए थे, बारूद टैंक बनवा रहे थे,
तो टैंक के पीछे हम 5 फीट खुदवा के और उसमें बारूद डलवाए थे, पत्थर फंसा था। वो सब पत्थर आज फुड़वाए हैं वो बारूद से, तो ब्लास्ट किया है तो पूरे मोहल्ले में हमारे और पूरे घर पे मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरें आए हैं और कुछ जन की चोटें भी लगी हैं। यही है सर, हम थाने गए थे, थाने वाले हम लोग को भगा दिए हैं, बोले कि जाइए बाहर। आगे थाने चोट कहाँ लगी है, किसको लगी है? चोट हमारे लगी है साहब, ये पाँव में लगी हुई है हमारे, ये खून चल रहा है, पत्थर गिरा है। कितने घर गिरे हैं आसपास? 1 2 3 4 घर का नुकसान हुआ है साहब, और वो बकरी वकरियों को 5 घर का। ये थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत की घटना है और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक धमाका हुआ है। मौके पे जब पुलिस पहुंची है तो ये पता चला है कि सुबह 10 बजे की घटना है। अभी ये नहीं जानकारी हो पाई है कि एग्जैक्टली ये जो धमाका हुआ था वो किस वजह से हुआ है, कि क्या यूज हुआ है, बारूद की वजह से यूज हुआ है कि डायनामाइट की वजह से यूज हुआ है। पुलिस मौके पे है और इसमें अग्रिम कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिल्पी प्लाजा के पीछे युवकों के बीच जमकर लात घूसे चले, इससे मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान 2 युवतियां बीच बचाव करती नजर आई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी प्लाजा के पीछे रविवार की देर शाम कोहराम मच गया। वहां कुछ युवतियां और युवक खड़े थे। कुछ युवकों ने लड़कियों के साथ खड़े युवक की पिटाई शुरू कर दी। युवतियां उसे बचाने का प्रयास करती रहीं। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मारपीट करने वाले लड़कों के समूह में शामिल एक युवक उस लड़की का भाई है जो मार खाने वाले लड़के के साथ थी। लड़की के भाई ने कई बार युवक को अपनी बहन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। रविवार की शाम जब दोनों शिल्पी प्लाजा के पीछे से गुजर रहे थे, इसकी सूचना मिलते ही लड़की का भाई अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया। भाई ने बहन को किनारे करने के बाद युवक की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका सोशल वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने पीड़ित पक्ष से संपर्क किया, लेकिन किसी भी पक्ष ने इस मामले की शिकायत करने से सहमति नहीं दी। कल दिनांक 22/2/2026 को शाम करीबन 7:30 बजे के लगभग 2 पक्षों में शिल्पी प्लाजा में कुछ विवाद की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस गई थी, लेकिन तब तक विवाद शांत होकर के दोनों पक्ष चले गए थे। और इसके बाद हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। जानकारी लगी कि तेजभान सोधिया के साथ जो है मारपीट हुई थी। तेजभान सोधिया जी से संपर्क किया गया, उनको थाने बुलाया गया रिपोर्ट करने के लिए। पर चूँकि जो विवाद करने वाले लोग थे लगभग उसमें से 3 सदस्य एक ही परिवार के सगे भाई बहन थे और एक पक्ष बगल का ही रहने वाला है, आसपास का उनके संपर्क का ही व्यक्ति है। क्योंकि आपस में सब एक ही संपर्क के व्यक्ति थे, इसलिए रिपोर्ट करने अभी कोई नहीं आया है। किसी पक्ष के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। नगर के जवाहर मार्ग स्थित विद्युत मंगल कार्यालय के पीछे दशानी कॉलोनी में निवासरत सेवानिवृत्त फौजी रोहित अरवर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मैंने अपनी जमा पूंजी से दशानी कॉलोनी में 2 प्लॉट खरीदे थे। दोनों प्लॉट के बीच 15 फीट का रास्ता है जो कि 200 मीटर की गली में बराबर है, परंतु गली की पश्चिमी दिशा में प्लाट धारक जुनैद पिता हमीद शेख ने उक्त 15 फीट की गली को आधी कर दी है। 7 फीट का रास्ते पर अतिक्रमण कर स्टील शीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। साथ विद्युत वितरण कंपनी के हाई टेंशन लाइन के 3 पोल भी अतिक्रमण पर अपने अधीन कर लिए हैं, जिसकी शिकायत मैंने नगर पालिका को जून 2013 में की। साथ ही उक्त शिकायत के बाद सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, विधायक, सांसद, विद्युत वितरण कंपनी सभी जगह पर अनेक बार शिकायत कर चुका हूं, परंतु भूमाफिया की दबंगता और अधिकारियों की साठगांठ के चलते उक्त अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं हो रही है। अतिक्रमण के कारण 4 पहिया वाहन, नपा का कचरा वाहन भी उस मार्ग पर नहीं जा सकता, न ही नगर पालिका द्वारा नाली का निर्माण किया जा रहा है। गली में लगभग 12 परिवार के लोग रहते हैं, वह भी उक्त भूमाफिया के आतंक से परेशान हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से उक्त अतिक्रमण को प्रशासन शीघ्र हटाए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन भूमाफिया के खिलाफ किया जाएगा। साथ ही भूमाफिया जुनैद शेख ने विद्युत विभाग के 3 पोल भी अपने अधीन कर लिए, विभाग उस पर कार्रवाई करे।
ये मैंने प्रकरण दे रखा था 2013 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कॉलोनी वासियों के साथ में। भूमाफिया जुनैद शेख एक सनावद में, जिनने औने पौने भाव दस्तानी सेठ से जमीन खरीदी और अवैध कब्जा किया है। आपको क्या समस्या आ रही है? उसने रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है। जो 15 फीट का रोड है वो 10 फीट का भी रोड नहीं छोड़ा अभी फिलहाल में। नगर पालिका में 2013 से शिकायत चल रही है। ये लेटर पे लेटर मैंने कई बार दिए हैं पर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अब अपन क्या चाहते हैं इसमें? ये कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुका है, पहले दिया गया है पहले, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर कार्रवाई चाहते हैं। स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज की जन्म जयंती सीहोर और आष्टा में उत्साह के साथ मनाई गई। गाडगे महाराज की 150वीं जयंती पर रजक समाज ने श्यामपुर रोड मंडी से कार्यक्रम का आयोजन किया। समाजजनों ने संत गाडगे महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्पमाला अर्पित की। समाज के वरिष्ठ पूरनलाल मालवीय, जमुना प्रसाद मालवीय, इमारत लाल मालवीय, मुकेश बड़ोदिया ने संत गाडगे जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्री संत गाडगे महाराज प्रसिद्ध संत, समाज सुधारक और उद्धारक थे। उनका जीवन विशेष रूप से गरीबों, पिछड़े वर्गों के लिए समर्पित था। उनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और छुआछूत के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। आष्टा नगर में भी संत गाडगे की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सकल समाज के अध्यक्ष कैलाश परमार, समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बिलोर, उपाध्यक्ष कैलाश पंजरिया और समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुमित लाल करोरिया ने किया। अंत में भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज संत बाबा गाडगे का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें समाज के सभी जन उपस्थित हुए और निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई कि समाज के प्रति अपने को क्या क्या करना है और बच्चों की पढ़ाई और अन्य बातों पर बहुत सारी चर्चाएं की गई और हमारे नवयुवकों ने उसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। रोहित अरवर, भूतपूर्व सैनिक, भारतीय सेना निवासी सनावद ने प्रेस वार्ता में बताया कि मैं सनावद नगर वार्ड 15 जवाहर मार्ग MBP कार्यालय के पीछे दशानी कॉलोनी में निवासरत हूँ। मैं परिवार विगत 3 पीढ़ियों से राष्ट्र सेवा के कार्य में एक भारतीय सैनिक के रूप में सेवा से निवृत्त हुआ हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागचंद, पिता गंगादीन, जो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अपने प्राण का महत्वपूर्ण समर्पण किया था, एवं मैंने अपने परिवार का महत्वपूर्ण समय अपने राष्ट्र की रक्षा में सीमा पर एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में समर्पित किया है। मेरे गृह नगर सनावद के शासकीय नगर पालिका के अधीन बाहेती उद्यान के शिला फलक पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित करने में संबंधित अधिकारी की अनियमितता एवं लापरवाही कर मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री भागचंद गंगादीन का नाम अंकित नहीं करने से मेरा परिवार मानसिक रूप से अपमानित अनुभव कर रहा है। शासन के पत्र क्रमांक 3058 1/2080 22/3/2003 के द्वारा नगर पालिका सनावद से उपयंत्री शिव कुमार सोलंकी को लिखित रूप से मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भागचंद, पिता गंगादीन का नाम अंकित करने बाबत आदेश जारी किए थे, जिसका पालन उपयंत्री शिव कुमार सोलंकी ने नहीं किया, जो न सिर्फ उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है बल्कि एक राष्ट्र प्रहरी और राष्ट्र के सुरक्षा विभाग का ही अपमान है। भागचंद गंगादीन जी। क्या हुआ था? उनका नाम कब से कट गया? उनका नाम ये 2023 में एक प्रोग्राम हुआ नगर पालिका के द्वारा आयोजित किया गया सनावद के बायती पार्क में। मेरी माटी मेरा देश शिला फलन का उसमें उद्घाटन किया गया नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा, विधायक के द्वारा, जिसमें मेरे दादाजी का नाम इन्होंने छोड़ दिया, अंकित नहीं किया। बाकी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम, बाकी जो सत्ता में जैसे कांग्रेस थी उस समय में, तो कांग्रेस के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई। आपके दादाजी जब जीवित थे उनको अपने प्रशासन की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान किया जाता था वो हर बार होता था? जी 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 मिलता था उन्हें। उनका अपने लोक गमन का हुआ?
जी आपके दादाजी का देवलोक गमन कब हुआ? 2013 में सर। 2013। उसके बाद भी 2023 तक सम्मान नहीं सर, जब तक रहे तब तक मगर जो लागू था उन्हें, जीवित थे जब भी मिलता था। जी जो उन्हें लागू था जब तक जीवित थे तब तक मिलता रहा। अब 2023 में नाम काट दिया। 2023 में जो सूची आई यहाँ से नगर पालिका से, मैंने पता किया कि मेरे दादाजी का नाम क्यों नहीं अंकित किया गया, तो उन्होंने बोला जो हमें सूची आई उसके आधार पर हमने नाम अंकित किया। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय जेल की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जमानत पर रिहा हुए एक विचाराधीन बंदी ने जेल परिसर से बाहर निकलते वक्त वीडियो बनाकर उसकी रील सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो सामने आते ही पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला रीवा केंद्रीय जेल का है, जहां जमानत पर छूटे एक बदमाश ने जेल से बाहर कदम रखते ही अपना वीडियो बनाया। बाद में इस वीडियो को रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वायरल रील में किंग ऑफ रीवा, रिहाई मुबारक हो बॉस और रोशन रॉक्स जैसे शब्द लिखे गए हैं। साथ ही बैकग्राउंड में हुकुम का इक्का बॉस गाना जोड़ा गया है। रील के वायरल होते ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह जेल रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में स्थित है, जहां कई कुख्यात आरोपी और ड्रग्स सप्लायर बंद हैं। पहले भी जेल के भीतर वर्चस्व को लेकर विवादों की खबरें सामने आती रही। जेल जैसे संवेदनशील परिसर से वीडियो वायरल होना कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। मंगलवार को रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक युवक हाथ में नारियल और शिकायती पत्र लेकर दंडवत होता हुआ पहुंचा। युवक गांव में सड़क नहीं बनने की शिकायत पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन जब इस पर कोई पहल नहीं हुई तो वह इस बार अनोखे अंदाज में शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचा। मामला रीवा जिले के जवा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का है, जहां ग्रामीण पिछले कई वर्षों से अधूरी सड़क निर्माण से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 में सड़क निर्माण को लेकर वर्ष 2022 से लगातार शिकायतें की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सड़क का टेंडर हुआ, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका। सड़क नहीं बनने से गांव के लोगों को बारिश के दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आवागमन में परेशानी हो रही है, जिसके बाद गांव का युवक धनेश सोनकर हाथ में नारियल लेकर दंडवत होकर शिकायत लेकर कलेक्टर में जन सुनवाई में पहुंच गया। 2022 में सड़क और पुल के लिए 2,51,15,000 रुपये की राशि मंजूर हुई थी। 12 फरवरी 2023 को विधायक जी सिरमौर विधायक जी द्वारा उद्घाटन भी हुआ था। फिर 3 महीने बाद काम भी चालू हुआ था। रोड 2200 मीटर की थी। 2200 मीटर में पूरे में मिट्टी डल चुकी है। इसके बाद इन्होंने 500 मीटर की सड़क बनवाई पीसीसी, फिर काम बंद हो गया। इसके बाद 2 साल बाद फिर कार्यपालन मंत्री जी ने इसकी निरीक्षण की है। जब पाया कि इसमें पूरी गड़बड़ी है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर उन्होंने 30 जून को 2025 को ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिए। इसके बाद ठेकेदार को बचाने के लिए यहाँ के एसडीओ साहब बहुत कहानियाँ रचे, पूरी जान जोखिम डाल दिए, कभी वहाँ कभी यहाँ हेरा फेरी करते रहे। रीवा में नशीली सिरप की कार्रवाई के दौरान मनगवा पुलिस द्वारा जब्ती के सामान में हेरा फेरी किए जाने का मामला सामने आया है। जब्त किए गए सोने के जेवरातों की हेरा फेरी की गई है। शिकायत और जांच के बाद थाना प्रभारी और 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मनगवा पुलिस द्वारा 31 सीसी नशीली सिरप कार से जब्त करने की कार्रवाई के दौरान सोने के आभूषण और नकदी आदि भी मिली, लेकिन इसका रोजनामचे में जिक्र नहीं किया गया। मनगवा पुलिस ने 11 फरवरी को कार से 31 सीसी नशीली सिरप जब्त कर आरोपी सुभाष मिश्रा एवं राहुल तिवारी की गिरफ्तारी की थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपियों के घर भी तलाशी लेने पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर आभूषण और नकदी भी बरामद की, लेकिन इसे रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। इसकी शिकायत आरोपी के परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों से की, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई।
जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद कार्यवाहक निरीक्षक गजेंद्र सिंह धाकड़, आरक्षक विजय यादव और आरक्षक ब्रिज किशोर अहिरवार को निलंबित कर दिया गया। परिवार को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एनडीपीएस की एक कार्रवाई के अंतर्गत जो मनोरा टीआई और उनके साथ 2 आरक्षकों ने विधिवत महिला से जब्ती ज्वेलरी की नहीं बनाई और उसको इलीगल अपने थाने में रखा हुआ था। इस जानकारी को प्राप्त होने के पश्चात आईपीएस प्रोबेशनर को वहां भेजा गया और महिला की जो ज्वेलरी थी वो उसको वापस कराई गई, जो कि एनडीपीएस का पार्ट नहीं थी। प्रथम दृष्टया पदाचरण पाते हुए टीआई और दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित किया गया और जांच जो है वो इसमें अभी करवाई जा रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।